हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 12 की फिजिक्स लेकर फिर से आया हूँ। और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा। मुझे पता है कि आपको एक एक चीज़ खूब अच्छे से समझ में आएगी। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा फ्रेंड, तब तक आप आगे की चीज़ों को समझने में परेशानी हो सकती है। टॉपिक है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। आप लोगों ने कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं और क्या होता है। वैद्युत बल हमने अभी पढ़ाया, मतलब आज से पहले आपको पढ़ाया है। कूलाम का नियम जो पढ़ाया उसमें हमने वैद्युत बल के बारे में आपको बताया था। तो चलिए हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना करते हैं। पहला पॉइंट आप समझेंगे, आप इसको लिख सकते हो। देखिए, वैद्युत बल जो होता है वह दो आवेशों के बीच कार्य करता है। क्या हमने पढ़ा है? वैद्युत बल जो होता है फ्रेंड, वह दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह दो द्रव्यात्मक कणों मतलब जिनमें द्रव्यमान पाया जाता हो उनके बीच कार्य करता है। तो वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यात्मक कणों के बीच कार्य करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। वैद्युत बल जो फ्रेंड होता है वह आकर्षण और अथवा प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत बल जो होता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल कब होगा ये हमने पढ़ा है, जब दो समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। लेकिन फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का बल होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या? आकर्षण का बल होता है। चलिए, दूसरा पॉइंट हमको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। एक एक पॉइंट को हम नोट कर सकते हो, बाद में नोट कर सकते हैं या तुरंत के साथ नोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा पॉइंट फ्रेंड है वैद्युत बल जो होता है वैद्युत बल जो होता है फ्रेंड, यह दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको हमने पढ़ाया है इसके पहले लेक्चर में कि अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच कोई धातु की प्लेट आप रख देंगे तो वैद्युत बल का मान बदल जाएगा। और आपने पढ़ा है कि अगर दोनों आवेशों के बीच कोई धातु की प्लेट रख दी जाएगी तो वैद्युत बल का मान शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? क्योंकि धातु चालकों के लिए K का मान अनंत होता है। लेकिन अगर कोई दो द्रव्यात्मक कण हैं और उनके बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो उनके बीच कैसा भी माध्यम हो, कैसा भी माध्यम कहने का मतलब चाहे उन दोनों द्रव्यमान वाले कणों के बीच निर्वात हो, चाहे वही द्रव्यमान कणों के बीच को आप तेल में डुबो दीजिए, चाहे उन्हीं द्रव्यमान कणों के बीच धातु की प्लेट रख दीजिए, जो निर्वात में दोनों द्रव्यात्मक कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही कुचालक पदार्थों में भी लगेगा, वही धातु प्लेटों के बीच रखने पर भी लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दूरी समान रखो, द्रव्यमान को न बदलो, तो किन्हीं दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप ले जाइए, किसी भी परिस्थिति में ले जाइए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलता। ये कहने का मतलब है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझ सकते हो इस पॉइंट को कि मान लीजिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 kg है, और एक दूसरी वस्तु है मान लीजिए m1 बराबर 2 kg और दूसरी वस्तु है m2 बराबर 3 kg। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए है फ्रेंड 1 मीटर, और यह सिस्टम यानी यह निकाय पूरा कहां रखा गया? पृथ्वी पर रखा गया है। और यह मान लीजिए कि इनके बीच लगने वाला बल मान लीजिए 5 न्यूटन लगता है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब इसी पूरे सिस्टम को आप ले जाके बृहस्पति ग्रह पे ले जाइए, द्रव्यमान वही रखिए, दूरी भी वही रखिए, तो 5 न्यूटन का बल लगेगा। अब इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को आप जल में डुबो दीजिए,
द्रव्यमान वही रहेगा, दूरी वही रखना पड़ेगा, ध्यान देना दूरी रखना पड़ेगा, तभी 5 न्यूटन का बल लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वैद्युत बल जो होता है फ्रेंड वो माध्यम पर निर्भर करता है। चौथा लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना पॉइंट आपके लिए काफी है। वैद्युत बल जो होता है फ्रेंड वह गुरुत्वाकर्षण बल का, ध्यान देना, वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की घात 36 गुना होता है। लगभग कितना होता है? 10 की घात 36 गुना होता है। कहने का मतलब ये है वैद्युत बल जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा होगा? 10 की घात 36 गुना ज्यादा होगा। ये फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स थे जो आपको कंक्लूड किए गए कि वैद्युत बल की आप गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे तुलना कर सकते हो। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो, किताबों में 1-2 पॉइंट और भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन इतना काफी है आपके लिए इस टॉपिक के लिए। ठीक है, चलिए कुछ आगे हम बताएंगे वैद्युत बल रेखा के बारे में, तब तक आप इस पर कुछ नजरें निकालिए। चलिए अब हम अगली हेडिंग लेते हैं, वैद्युत बल रेखा। अगली हेडिंग क्या लेते हैं फ्रेंड? वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा को पहले आप पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं कि होता क्या है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है पूरी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखा गया है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक मतलब एक ऐसी रेखा होती है जो कल्पनाओं में खींची जाती है, ना कि वर्जनली। ठीक है, वैद्युत रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र, और स्वतंत्र मतलब हो गया कि फ्री है एकदम, उसको कोई रोक टोक नहीं है। स्वतंत्र व पृथक्कृत मतलब अलग, स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए अब ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम वैद्युत बल रेखा के बारे में थोड़ा सा आउटलुक जानते हैं, इसको समझते हैं कि वैद्युत बल रेखा बनती कैसे है। पहले हम ये समझते हैं, आपको पता है फ्रेंड जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, मतलब ये कहने का मतलब हो किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है। पहले आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान लीजिए, कहते किसे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। क्योंकि अगर आपको वैद्युत बल रेखा समझना है तो पहले वैद्युत क्षेत्र समझना होगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है, तो धनावेश के चारों ओर, कहने का मतलब इस तरीके से, ये मान लीजिए एक धनावेश है तो इसके चारों ओर फ्रेंड एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र के भीतर ले आएंगे तो इस दूसरे आवेश के ऊपर इस आवेश के कारण एक बल का अनुभव होगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब अगर ये धनावेश है तो बाहर से हम अगर धनावेश ले आएंगे तो अगर यह भी धनावेश होगा तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। अगर हम इसको ऋण मान लें, इस मतलब ये ऋण आवेश वाला वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर धनावेश ले आएंगे तो इसको क्या करेगा? ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। किस नियम के अनुसार? कूलॉम के नियमानुसार, या आपने जो पहले ही चैप्टर में पहले ही टॉपिक में पढ़ा था, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब हम समझते हैं फ्रेंड कि वैद्युत बल रेखा कैसे खींची जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक धनावेश है, इसके चारों तरफ क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इसमें हम एक आवेश लेकर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा। जो आवेश हम बाहर से लेके आएंगे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कह सकते हो यूनिट टेस्टिंग।
टेस्टिंग मतलब धन परीक्षण आवेश, यूनिट का मतलब इकाई में याद कर सकते हो टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब हिंदी में कहेंगे धन परीक्षण आवेश। मतलब आपको ये आवेश किस लिए है? ये आवेश सिर्फ इसलिए है, टेस्ट करने के लिए है कि क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। जैसे आप लोग घरों में, आप अगर अपने घरों में करंट को पता करने के लिए क्या करते हो? टेस्टर का इस्तेमाल करते हो। टेस्टर को क्या करते हो? टेस्टर के द्वारा हम चेक करते हैं कि क्या घर में लाइट आ रही है, करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, करंट आ रही है कि नहीं आ रही, इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी एक फ्रंट टेस्टर ही है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये टेस्ट करेगा कि क्या इसमें लाइट, मतलब यहां इस क्षेत्र में करंट है कि नहीं है। अब यहां पर देखिए, जब अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? ये बाहर की तरफ ये क्या होगा? धक्का देगा, यानी कि यही धनावेश है, ये वाला धनावेश। जो इसके वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा? बाहर की तरफ धक्का दिया जाएगा। धक्का देगा तो कहां जाएगा? ये इधर की तरफ भागेगा, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ होगी। यानी इस डायरेक्शन में क्या भागेगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो आप टेस्ट करने के लिए क्यों भागेगा? इसको इस तरीके क्यों भागेगा? यानी ये प्रतिकर्षित क्यों होगा? क्योंकि ये धनावेश है, जिससे कारण वैद्युत क्षेत्र वो क्या है? धनावेश है। आप इधर से पॉजिटिव, आपको इधर की तरफ धक्का दे रहा है, इधर से आप लेकर आइए तो आप देखोगे इधर से भी इसको धक्का दिया जा रहा है। यानी ये जो रेखाएं हम बना रहे हैं डॉट डॉट वाली, ये फ्रेंड जो रेखाएं हम डॉट डॉट वाली बना रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। तो आपने देखा कि इस वैद्युत बल रेखा में डायरेक्शन अगर ऐसी है, ध्यान देना, डायरेक्शन ऐसा होने का मतलब यह है कि यहां पर क्या चलता है? इस रेखाओं पे क्या चलता है? एकांक धन परीक्षण आवेश, ये देखा हमने कहा था, एकांक धनावेश चलता है इस रेखा पर। ये देखिए चल रहा है, लेकिन चल क्यों रहा है? जब हम पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हम वैद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए किसी धन परीक्षण आवेश को ले आते हैं और उस धन परीक्षण आवेश पर एक प्रतिकर्षण का बल लगता है जो एकदम इसी डायरेक्शन में इसको भेज देगा। कहां तक? अनंत तक जाएगा ये ना। इसलिए अगर हम इसको जिस डायरेक्शन में चलता है, अगर इसको हम एक काल्पनिक रेखा खींचे तो ऐसे सीधी रेखा बन जाएगी, इसे वैद्युत बल रेखा कहेंगे। अगर मान लीजिए यही ऋण आवेश होता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होता, यहां धन आवेश को हम लेके आते, फिर टेस्टिंग चार्ज को लेके आते, तो रेखाएं यही बनती, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती वैद्युत बल रेखा की? अंदर की ओर होती। कैसी होती? अंदर की तरफ होती। इसलिए हम कहते हैं कि अगर बल रेखाएं हम पॉजिटिव चार्ज के कारण खींच रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो होगी धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं बल रेखाएं। और अगर ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, कहने का मतलब अगर ऋण आवेश के कारण फ्रंट वैद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा खींची जाती है वो उसी की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहां अगर कोई धनावेश होगा, ये धनावेश एक ऐसा धनावेश होता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कुछ लोग के माइंड में यह होगा कि सर यह धनावेश है, यह भी आप कह रहे हैं टेस्टिंग चार्ज जो है इसको भी आप धनावेश कह रहे हैं, क्या इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसा धनावेश है, ये सिर्फ क्या कर सकता है? ये सिर्फ चेक कर सकता है, ये सिर्फ चेक कर सकता है कि इसके इर्द गिर्द, मतलब इस टेस्टिंग चार्ज के इर्द गिर्द वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं, लेकिन यह इसके कारण अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाला आवेश जो ऋण वाला है इसको तो खींच सकता है, लेकिन ये धन वाला आवेश जो है इसको, इस आवेश को अपनी ओर नहीं खींच सकता है। मेरी बात समझ गए होंगे? तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में और उसके वैद्युत बल रेखा को डिटेल में समझेंगे अच्छे से। तब तक आप डेफिनेशन को और इन सब चीजों को निकाल लीजिएगा और आप तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।